अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई देखो, ये क्वेश्चन है 1.6 का, जो कि हमने आप लोगों को दिया था, लेकिन सोल्व जो है ना वो नहीं हुआ आप लोगों से। अच्छा, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि फ्रैक्शन भी आ रहा है और इसमें रेडिकल साइन भी आ रहा है, मतलब रूट वगैरह भी आ रहा है, तो इस वजह से जो है ना इसका जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी से उसमें जो है ना कुछ मसला हो जाता है अक्सर बच्चों से। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सिंपल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल उसी तरीके से है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखो ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो ये जो सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, इस सवाल में भी थोड़ी सी क्या हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है √3/2 कोमा √6/√2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर किससे, 2√3/4 कोमा 2√3/2√2। ठीक है, ये हमारा क्या है, सवाल है। लेकिन अगर हम इस सवाल में देखें तो देखो ये कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और इसी तरह यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं कट रही है। तो देखो ये हमारा सवाल जब सिंप्लीफाई होकर आएगा तो ये यूँ होगा 2√3/2 कोमा √6/√2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, देखो √3 बच गया, सिर्फ 2√3 था। अब क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 नहीं लिखते, और यहाँ पर 4 था तो 4 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और कोमा यहाँ पर क्या है, 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ √3 बचता है, और यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ √2। ठीक है, तो अब देखो अभी हमारे पास दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का क्या फार्मूला था, फॉर एग्जांपल a, b, ये इसका फार्मूला है, डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। a, b मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, c, d के साथ, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या आता है, AC माइनस BD कोमा फिर AD प्लस BC, ये इसका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, और ये जो AC BD AD BC है, ये क्या है, ये वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो A की वैल्यू कितनी है, ये पूरा A है। ठीक है, इसी तरह ये पूरा क्या है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, डी है। अब जहां जहां इस फार्मूले में ACBD लिखा हुआ है, हमने वहां वहां, जैसे यहाँ A है तो A के बदले हमने A की वैल्यू लिखनी है, इसी तरह C है, C के बदले क्या लिखनी है, C की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है A, तो यहाँ पर हम लिखते हैं A कितना है, √3/2, फिर क्या है, ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझो मल्टीप्लाई है, मतलब देखो A और C के दरमियान कुछ नहीं है, बिल्कुल इस तरह देखो इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई बाय C क्या है, ये रहा √3/2। ठीक है, फिर क्या है, माइनस माइनस B क्या है, B ये रहा, यहाँ पर है √6/√2। ठीक है, फिर क्या है, D कहाँ है, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय √3/√2। ठीक है, फिर क्या है, कोमा, यहाँ पर हमने लगाया कोमा, फिर क्या है A क्या है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय D क्या है, √3/√2, फिर क्या है, प्लस, फिर B कहाँ है, ये रहा √6/√2, फिर मल्टीप्लाई बाय C क्या है, √3/2। देखो यहाँ तक बात समझ में आती है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, जहां जहां पर यहाँ पर ये फार्मूले में जहां जहां पर ABCD लिखा हुआ है, वहां वहां हमने क्या करना है, ये ABCD की वैल्यू लिख लेनी है। समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब देखो ये दो नंबर, अच्छा एक चीज जो है ना जो आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, देखो कुछ यहाँ पर समझ लो। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नंबर है 2, ठीक है, और वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर से 4। ठीक है, तो 2 4 से क्या हो जाएगा, 8। समझ में आती है? लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक रूट वाले नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, √6 के साथ। ठीक है, तो अब देखो ये 2 रूट के बाहर है, मतलब ये 2 के ऊपर रूट वगैरह नहीं है, और ये 6 के ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा √6। ये बात समझ में आती है? एक और चीज देखो, देखो यहाँ पर एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, और अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3√5 के साथ। समझ में आती है? मतलब क्या है कि एक सिंपल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ,
ये रेडिकल नंबर है, मतलब फॉर एग्जांपल इसके अंदर यहाँ पर ये 3 भी है और यहाँ पर क्या है √5। अच्छा ये यू नहीं है, अच्छा मतलब ये 3 5 ये इंडेक्स नहीं है इसका, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, 3√5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो नंबर बाहर है ये नंबर मल्टीप्लाई होगा इस बाहर वाले नंबर के साथ, ठीक है। तो 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, और ये जो √5 है ये √5 इसी तरह आएगा। आती है समझ में? अच्छा एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2√3 मल्टीप्लाई बाय 7√3, 3 नहीं करो 7√5 कर दो, ठीक है। अब इसको समझो गौर से, देखो अब इसमें क्या है, इसमें एक नंबर बाहर है एक रूट के अंदर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक ऐसे नंबर के साथ जिसमें भी एक नंबर बाहर है और एक क्या है रूट के अंदर है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 7 से कितना हो जाएगा 14, और रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर ही होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके अंदर आएगा रूट के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 14 √3 5 15, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। समझ में आती है? अच्छा एक चीज और देखो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ रूट लिखा हुआ है √7 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है। अब ये भी रूट में है और ये भी किस में है रूट में है, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, मतलब क्या है रूट वाले आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है? ये अपने पास लिख लो कहीं ना कहीं, रफ वगैरह में लिख लो, ताकि आपको जो है ना इसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो देखो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, ये नंबर इससे अच्छा ये भी देख लो, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5, ठीक है। दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सामने सामने मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब दो फ्रैक्शन, ये असल में फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से, तो 2 7 14/3 5 15, समझ में आती है ना? तो बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक एक स्टेप समझ के करना। देखो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक फ्रैक्शन के साथ, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले नंबर से। अब देखो यहाँ पर क्या है रूट, ये एक रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जब इस तरह की मल्टीप्लीकेशन होती है तो उसमें क्या होगा कि √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी क्या है रूट में है। इसी तरह जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। अब देखो ये रूट के अंदर 6 है और ये रूट के अंदर क्या है 3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और नीचे क्या है √2 और √2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आती है समझ में? अच्छा फिर उसके बाद क्या है कोमा, फिर क्या है √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो एक ही रूट में आ जाएंगे, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई, अब देखो ये क्या है 2√2, जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल नंबर है और एक रूट में है, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। फिर क्या है बीच में प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। फिर क्या है √6 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे आ जाएगा 2√2, ठीक है। यहां तक समझ में आती है? अच्छा भाई अब उसके बाद सिंपलीफाई, अच्छा अब एक और चीज देख लो, देखो अगर रूट के अंदर पेयर हो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पेयर है, रूट के अंदर क्या है पेयर है, तो जब दो है तो एक क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, ये पढ़ा था ना आप लोगों ने, ठीक है। तो जब रूट के अंदर पेयर होते हैं तो एक क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना देखो अब ये भी रूट के अंदर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसके बदले क्या लिखेंगे सिर्फ एक 3, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 बचेगा, समझ में आती है ना? तो ये बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या जाएगा 3/4, फिर यहाँ पर माइनस माइनस। अब देखो ये 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 6, मैं 6 के बदले लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये वाला जो 3 है ये यहाँ आ गया, ठीक है। देखो देखो ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 6 के बदले मैंने 6 नहीं लिखा, 6 के बदले मैंने क्या लिखा
इस 6 के बदले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा, ठीक है। और ये वाला जो 3 है, ये 3 साथ में अलग से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपॉन, यहाँ पर आएगा अपॉन, और नीचे क्या है, अब नीचे भी देखो यही वाला काम हो रहा है। यहाँ पर रूट के अंदर 3 था तो एक 3 लिखा, यहाँ रूट के अंदर क्या है 2 है तो एक 2 लिखेंगे। समझ में आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा, अब देखो यहाँ 3 दो हैं तो 3 अपॉन 2√2, नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 हैं तो उसके बदले क्या आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद क्या है प्लस, अब यहाँ पर भी देखो 6 है, 6 के बदले हमने क्या लिखना है, 6 के बदले हमने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और मल्टीप्लाई ये वाला 3 ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आती है, देखो इस 6 के बदले हमने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और ये वाला जो 3 है ये हमने क्या लिख दिया अलग से। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2√2, नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो 3/4, यहाँ पर ऐसे ही आ गया। फिर क्या है माइनस, अच्छा अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये देखो ये 2 3 है तो इस 2 के बदले एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा, और ये क्या है √2 तो ये 2 रूट के अंदर आ जाएगा। समझ में आती है, देखो 3 2 है तो इस 3 के बदले एक 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर है, जब रूट से बाहर आएगा तो एक हो जाएगा। और ये 2 रूट के अंदर है तो यहाँ पर 2 क्या किस में आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 3 है तो इसके बदले एक 3 लिखेंगे, और ये √2 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 2, ठीक है। फिर उसके बाद है कोमा, यहाँ पर क्या है 3/2√2 ऐसे ही आएगा, प्लस देखो यहाँ पर भी वही काम होगा जो यहाँ हुआ है। तो ये 2 3 है, इसके बदले एक 3 आ जाएगा, और ये जो 2 है ये किसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2√2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा, अब एक और चीज देखो, देखो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है और वो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है 5/3 और ये प्लस हो रहा है किसी एक फ्रैक्शन के साथ, यानी कि 2/2/2/2/6 के साथ प्लस हो रहा है, ठीक है। 1/6 कर दो इसको, 1/6 के साथ प्लस हो रहा है, ठीक है। ये दो फ्रैक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शन को एडिशन के लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या है कि इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो अगर हमारे पास इसके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5/2 प्लस 3/2, अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक बार लिखते हैं, और ऊपर वाले क्या आएंगे 5 + 3, ठीक है ना। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 को हमने क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 5 = 10 और 2 3 = 6, ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस ये 1/6 ऐसे आएगा। अब देखो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो गएंगे तो एक मरतबा लिखेंगे 10 + 1, समझ में आती है ना। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखो, देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 3/4, यहाँ पर क्या जाएगा 2 3 = 6√2, ठीक है। और नीचे 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अब देखो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, देखो यहां पर इन दोनों के डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, इसको सेम करने की जरूरत नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मर्तबा लिखते हैं और ऊपर वाले एज इट इज आ जाते हैं 3 + 3√2। ये बात समझ में आती है नहीं। देखो यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक मर्तबा लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 + 3√2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, यहाँ 4 था यहाँ 2 था, तो हमने इन दोनों क्या कर दिया, सेम बना दिया। कैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो अब इन दोनों के भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एक मर्तबा लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 - 6√2 कोमा, और ये एज इट इज आ जाएगा 3 + 3√2 अपॉन 2√2, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आती है। ओके, कॉपी करें इसे।